अगली जो क्लास हमको पढ़नी है वो है एव्स, ठीक है, यानी कि पक्षी, चिड़िया। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या होते हैं पहले वो देख लेते हैं। एव्स में ना सारे के सारे वो बर्ड्स रखे गए हैं जिनके पास क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जिनके पास क्या होते हैं, पंख होती है। लेकिन और क्योंकि पंख है उनके पास, फेदर्स हैं, फेदर्स केवल उड़ने वाले पंख नहीं होते, जो पूरी बॉडी में तो उनके फेदर्स होते हैं ना, हमारी स्किन में जैसे हमारे डॉग्स होते हैं उनके पास हेयर होते हैं, बाल होते हैं, वैसे जो चिड़िया होते हैं उनके पास फेदर्स होते हैं, है ना। और जो बर्ड्स होती है मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई। जितने भी एव्स में ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं वो उड़ सकते हैं, उनके पास एबिलिटी है उड़ने की, एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स। फ्लाइटलेस बर्ड्स क्या होती हैं, होती तो वो भी बर्ड्स ही हैं, ठीक है, लेकिन उड़ नहीं सकती। जैसे हमारी पैंगुइन हो गई, हमारा ऑस्ट्रिच हो गया, है ना, कीवी हो गया, ये लोग बर्ड्स तो हैं लेकिन उड़ नहीं सकते। तो मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई बट एक्सेप्ट फॉर फ्लाइटलेस बर्ड्स, ठीक है, फ्लाइटलेस बर्ड्स नहीं उड़ सकते। तो ये क्या हो गया, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गए। अगला देखते हैं, अगला है इसकी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी यानी कि ये लोग का बाहर का जो एक्सटर्नल फीचर्स है वो कैसा है ना, इनकी बॉडी कैसी है। इनके पास बीक होती है, सबकी दुनिया में कोई चिड़िया नहीं है जिसके पास चोंच ना हो, ठीक है। इनके जो फोर लिम्स होते हैं वो क्या मॉडिफाइड होते हैं विंग्स में, यानी कि इनके जो पंख होते हैं जिनसे ये उड़ते हैं, ये लोग, ये क्या होते हैं, पंख मॉडिफाइड फोर लिम्स होते हैं। हमारे जैसे हाथ है ना, वैसे इनके पंख हो, वैसे इनके जो फोर लिम्स हैं वो क्या बन गए हैं, पंख बन गए हैं। आगे वाले जो हाथ होते हैं वो क्या बन गए, उनके पंख बन गए। उनके जो पीछे वाले पैर हैं उनमें जो लेग्स हैं, हाइंड लिम्स हैं, उनमें क्या होती हैं, स्केल्स होती हैं, ठीक है। और वो स्केल जो हमारे हाइंड लिम्स होते हैं वो किस किस काम में आते हैं, चिड़िया जब चलती है अपने पैरों से चलती है ना, उसके हाइंड लिम्स हैं, वॉकिंग, स्विमिंग, जो बर्ड्स हमारे जैसे डक वगैरह हो गए, ये लोग क्या करते हैं, स्विम करते हैं ना उनके हाइंड लिम्स से। क्लैस्पिंग द ब्रांचेस, यानी कि चिड़िया जब पेड़ में या टहनियों में बैठती है तो कस के ना पकड़ लेती है उसको, तो जो पकड़ती है ना ऐसे करके उसको बोलते हैं क्लैस्पिंग, ठीक है। फिर उनकी स्किन कैसी होती है, बिल्कुल ही ड्राई होती है, वेट नहीं होती है, स्लाइमी नहीं होती है। जैसे हमने एम्फीबियंस में पढ़ा था, फ्रॉग था हमारा, उसकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है ना, उसको हम पकड़ भी नहीं सकते, फिसल के निकल जाता है हाथ से। लेकिन जो हमारी चिड़िया होती है, जो हमारी एव्स होती हैं, उनकी स्किन बिल्कुल ही ड्राई होती है, ठीक है। और उनकी स्किन में कोई भी ग्लैंड नहीं होता एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड एट टेल बेस। उनकी जो पूंछ होती है उसके बेस पे, उसके नीचे पे क्या होता है, ऑयल ग्लैंड होता है, ठीक है। और इसका जो एंडोस्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन यानी इनकी जो हड्डियां होती है वो कैसी होती हैं, फुल्ली ऑसिफाइड। ऑसिफाइड यानी कि होता है बोन्स का बने हुआ, ठीक है, बोनी। तो इनकी जो बोन्स होती हैं वो बोनी होती हैं, ठीक है। एंडोस्केलेटन बोन्स का बना होता है। और इनकी जो बोन्स होती है वो न्यूमेटिक होती हैं। न्यूमेटिक यानी कि किसकी, अंदर से खोखली। अब जैसे हमारी बोन्स है ना, हमारी बोन्स के अंदर बोन मैरो भरा होता है ना, सुना है ना, क्रिश मूवी देखी किसी ने, क्रिश 2, उसमें वो बोन मैरो निकालने की बात करते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर हमारे हमारे जो हड्डियां हैं उसके अंदर बोन मैरो भरा होता है ना। लेकिन ये जो हमारी चिड़िया होती है, जो एव्स होती है, उनकी जो लॉन्ग बोन्स होती है ना, उनमें बोन मैरो नहीं भरा होता, कुछ भी नहीं भरा होता, एकदम खाली होती है, खोखली होती है। क्यों होती है खोखली, क्योंकि अगर इनमें बोन मैरो या कुछ भरा होगा तो बोन्स हैवी हो जाएंगी, और जो चीज़ हैवी होती है उसको उड़ना मुश्किल है ना, वो कैसे उड़ेगा, उसकी बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या होता है, इनकी बोन्स हॉलो होती हैं, खाली होती हैं, न्यूमेटिक होती हैं, जिससे क्या हो, इनका वजन बहुत ही हल्का हो जाता है और फिर इजीली उड़ पाती है ना, अपने वेट को कैरी कर पाती है हवा में। अब हम अगला देखते हैं, हमारा क्या है, उसकी एनाटॉमी, ठीक है, यानी कि उसके जो अंदर के जो फीचर्स हैं उसके बारे में। इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें क्या होते हैं, एडिशनल चेम्बर्स होते हैं, क्रॉप और गिजार्ड, ठीक है। यानी इसका जो मुंह होता है ना, देखा है चिड़िया कैसी जाती है अपने बच्चों के लिए, दूर दूर से खाना लेकर आती है। तो चिड़िया के पास ना मतलब हमारे जैसा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तो होता ही है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा क्या होता है, एडिशनल चेम्बर्स होते हैं, क्रॉप और गिजर। क्रॉप क्या होता है ना, उनके गले के पास ना एक थैली जैसी होती है जिसमें क्या करते हैं, वो फूड को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और गिजार्ड क्या होता है, वो जैसे वो देखा कितना हार्ड हार्ड चीज़ खाती है चिड़िया, जैसे वो खाएगी दाने, चावल, है ना, दाल। तो ये कच्ची चीज़ों को ना, गिजार्ड ना वैसा होता है, मिक्सर की तरह, मिक्सी होती है ना हमारी, उसमें सब पिस जाता है। तो वैसे ये लोग क्या करते हैं, क्रॉप में चीज़ों को डालते हैं और गिजर्ड में स्टोर कर, सॉरी, क्रॉप में डाल के स्टोर करते हैं, और गिजर्ड में क्या होता है, वो ना पिस जाता है, उसका चूरा बन जाता है,
ठीक है, जो भी उस हार्ड चीज़ वो खा रही है उसका, और उसके बाद फिर वो उसको सॉलो करती है या अपने बेबी को खिला देती है। तो इनके पास क्या होता है, क्रॉप होता है और गिजार्ड होता है। और क्रॉप क्या होता है, क्रॉप उनके फ्रंट नेक के पास होता है और स्टोरेज प्लेस की तरह एक्ट करता है। फिर उसका जो हार्ट होता है वो 4 चेम्बर्ड होता है, हमारी ही तरह 4 चेम्बर्स होते हैं, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, है ना। फिर रेस्पिरेशन इनमें कैसे होता है, चिड़िया के पास ऑब्वियसली ज़मीन में रह रही है, लंग्स होते हैं इन लोग के पास, ठीक है। और इनके पास एयर सैक्स भी होती हैं। एयर सैक्स में हवा भरी रहती है। अब जहाँ हवा भरी होगी वो चीज़ थोड़ी हल्की होगी, तो इससे क्या होता है ना, उनका एक तो वजन हल्का होता है, ठीक है, वो लाइट बॉडीड हो जाते हैं। और दूसरा ये जो होते हैं ना, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है एयर सैक्स, क्योंकि उसमें हवा भरी होती है ना, तो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है एयर सैक्स। फिर ये होते हैं होमोयोथर्मस, ठीक है, यानी कि इनका जो ये जो होते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं, इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है, मेंटेन्ड रहता है, ठीक है। तभी तो कुछ बर्ड्स देखिए माइग्रेट करती हैं, माइग्रेट करके चली जाती हैं, साइबेरियन क्रेन्स वगैरह, ठीक है, क्योंकि वहाँ ठंडा हो जाता है। अब ठंडे में बेचारी कैसे रहेंगी, है ना। हम तो चलो वो पहन लेते हैं स्वेटर वगैरह, लेकिन चिड़िया क्या करे, वो माइग्रेट करने लग जाती हैं, ठीक है, दूसरी जगह चली जाती है, उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे ताकि, ठीक है। तो होमोथर्मस कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, मेंटेन रहता है। जैसे हम भी, हमारा भी बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ टेम्परेचर तो हमको बुखार आ जाता है, फिर, है ना, बोलते हैं बुखार आ गया, जरा सा भी ऊपर चला गया, जरा सा भी नीचे चला गया टेम्परेचर, तो कैसे होते हैं ये, होमोयोथर्मस होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, इसका रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इनका जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल चिड़िया अलग होती है और फीमेल चिड़िया अलग होती है। इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, यानी कि इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, और उसके बाद चिड़िया अंडे देती है। हाँ, तो ओविपेरस है यानी अंडे देती है ना। और डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इनमें, यानी बीच में कोई भी लार्वा नहीं बनता है। जो बेबी चिड़िया होती है वो बिल्कुल ही बड़ी चिड़िया की जैसी दिखती है ना, डायरेक्ट डेवलपमेंट में। फिर क्या है इसके एग्जाम्पल्स, ठीक, तो एग्जाम्पल क्या है इसके, कॉर्वस यानी कि क्रो कौआ, कोलुम्बा पिजन को बोलते हैं, सिटैक्युला पैरेट को बोलते हैं, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच को बोलते हैं, पावो पीकॉक को बोलते हैं, एप्टिनोडाइटिस पेंगुइन को बोलते हैं, और नियोफ्रॉन वल्चर को बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, इनके साइंटिफिक नेम्स हो गए, और ये कॉमन नेम्स तो हमने सुने हुए ही है, ठीक। तो इसके साथ हो गया हमारा एव्स ख़त्म, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा अगला क्या है, मैमल्स, ठीक है, मैमेलिया, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।